Shalom. We welcome you to this 101st devotional this morning. शालोम इस सवेरे के वक्त 101वां डिवोशनल में आपका स्वागत है। Indeed, we completed the 100th devotional yesterday. कल हमने 100 डिवोशनल्स को खत्म कर लिए हैं। We want to thank the Lord from the bottom of our heart हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहेंगे अपने हृदय की गहराई से, for the grace bestowed upon us, जो उन्होंने हमको अनुग्रह प्रदान किया, for the inspirations प्रेरणा जो उन्होंने दी and the unction placed over our lives. और जो अभिषेक हमारे जीवन पर उन्होंने Without रखा हुआ है। Him, it would have been a Herculean task. उनके बिना जो है ये मुमकिन ही नहीं था। We thank the Lord for that. हम परमेश्वर को धन्यवाद We देते हैं। also want to thank you. हम आपको भी धन्यवाद देते हैं। You all supported us by watching this devotional. आपने हमको सपोर्ट किया इन डिवोशनल्स को देखकर। You not only watched these devotionals, आपने न ही इनको देखा है डिवोशनल्स you को, also shared it with your loved ones. अपने प्रियजनों के साथ इसको शेयर भी किया We हुआ है। deeply appreciate that. हम आपको सराहते हैं इस बात के लिए। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित रखे। This morning I want to ask you a very, very important question. इस सवेरे के वक्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा। How big you believe your God is? आप क्या विश्वास करते हैं कि आपका परमेश्वर कितने बड़े हैं? How you handle your life देखिए, आप अपने जीवन को किस तरह से हैंडल करते हैं, depends on how big you think your God इस is. पर आधारित है कि आप क्या सोचते हैं कि आपका परमेश्वर कितने बड़े हैं। If you think your God is small, अगर आप ये सोचते हैं कि आपके परमेश्वर छोटे हैं, you constantly live under worries. तो फिर निरंतर आप चिंता में रहोगे, You come under the pressures of the enemy. तो शत्रु के दबाव में आ जाओगे। All your surroundings will have a bearing on you. और देखिए, आपका माहौल जो है उसका प्रभाव, उसका असर आप पर होगा। Your life, where it is going, you will have no clue at all. और कोई अंदाजा नहीं होगा कि आपका जीवन किस दिशा को जा रहा है। I want to quote you a very important thing this morning. इस सवेरे के वक्त जो है मैं कुछ कहना चाहूंगा। Author John Ortberg says something very beautiful. लेखक जॉन ऑटबर्ग कुछ सुंदर कहते हैं। He says, when we make the mistake of shrinking जब God, हम इस गलती को करते हैं कि हम परमेश्वर को छोटा बना देते हैं, we offer prayers without faith, तो फिर हम प्रार्थना करते हैं बिना विश्वास के, work without passion, हम काम करते हैं बिना जुनून के, serve without joy, सेवा करते हैं बिना आनंद के, suffer without hope, और हम कष्ट भोगते हैं बिना आशा के, which results in fear, और परिणाम ये होता है कि भयभीत हो जाते हैं retreat, और हम हट जाते हैं पीछे, loss of vision, और दर्शन हमारा हम खो देते हैं, and failure to persevere. और हम फिर धीरज को नहीं रखते हैं। It is such a powerful statement. ये बहुत ही सामर्थ्यशील वाक्य है। We will be constantly under pressure. और निरंतर जो है हम दबाव में रहते हैं। We come under every wile of the enemy. हम शत्रु के जो है हर एक योजना में फंस जाते हैं। Why? Because we believe our God is small. क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारा परमेश्वर छोटा है, And we try to depend on our own strength, our own intellect, and our own abilities. और हम अपने खुद की शक्ति में, खुद के सोच विचार में और खुद की क्षमता में निर्भर रहते I हैं। want us to open our Bibles to the very popular passage. हम चाहते हैं पवित्र शास्त्र को हम खोले जाने माने जगह में। We all know the story of David. हम सभी लोग दाऊद की कहानी को जानते हैं। You know, David and Goliath's story is a Sunday school stuff. हम जानते हैं दाऊद और गोलियत की कहानी जो है संडे स्कूल से हम सीखते हैं। My brothers and my sisters, God can still speak to us freshly every time that you read it. और मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर ताज़ी रीति से जो है हर बार जब हम पढ़ते हैं हमसे बात कर सकते I हैं। want us to open our Bibles to 1 Samuel chapter 17 verse 11. हम चाहते हैं कि हम पवित्र शास्त्र को खोले पहले शामुएल की किताब 17वां अध्याय और 11वां But वाक्य। before we get there, I want to give a brief background. अब वहां पे जाने से पहले बैकग्राउंड में आपको बता देता हूँ। Philistines and Israelites were at war. और फिलिस्ती लोग और इजरायली लोग जो है युद्ध में थे। One of the Philistine giants come and challenges Israel. एक फिलिस्ती दानव आकर इजरायली सेना को ललकारता है। He says, why engage the entire army? वो ये कहता है कि पूरी सेना को लड़ने की क्या जरूरत है? Why can't somebody from your side come and fight with me? कोई एक जन तुम्हारी ओर से आए और मेरे साथ में लड़े। If you win over me, अगर तुम जीत जाते हो मुझ पर, the whole of Philistines will serve you. तो पूरी फिलिस्ती सेना जो है तुम्हारी सेवा करेगी। But if you
if I win over you, लेकिन अगर मैं तुम पर जीतता हूँ that you must serve us. तो तुमको हमारी सेवा करनी पड़ेगी। He challenged the armies of Israel for good 40 days. अच्छे 40 दिन जो है ये चुनौती देता रहा इजरायली सेना को, And Israel had no answer to this question. और इजराइल के पास जो है इस प्रश्न का कोई जवाब They नहीं had था, no answer to this great challenge. और इस चुनौती का कोई जवाब नहीं था। Including Saul, everybody were mum. शाऊल को जोड़कर सारे लोग जो है चुप हो गए थे। Why was it so? Because of what and how they think of God. ऐसा क्यों था? क्योंकि उनकी सोच परमेश्वर के बारे में क्या थी उसके वजह से था। And in verse 11, if you read it, अगर आप 11वें वाक्य को पढ़ते it हैं, says, when Saul and all Israel heard these words of Philistine, they were dismayed and greatly afraid. उस फिलिस्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इजरायलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत भयभीत हो गए। Listen to this. They were dismayed उनका मन कच्चा हो गया and they were afraid. और वे अत्यंत डर गए। Why is it so? ऐसा क्यों हुआ? Because they did not believe their God can deliver them from this situation. क्योंकि उन्होंने ये विश्वास नहीं रखा कि उनका परमेश्वर जो है उनको इस स्थिति से बचा सकते They हैं, saw their God smaller than the problem that they were facing. और उन्होंने देखा कि उनका परमेश्वर ये समस्या जो वो उनके सामने थी वो समस्या से छोटे हैं। But a young David, लेकिन एक जवान दाऊद, just a 17-year-old David, एक 17 साल का दाऊद happened to step into the scene. वो जो है उस संदर्भ में आ जाता है। He was spiritually more mature than any of the Israelites in that place. और आत्मिक रूप से जो है वो बाकियों से ज्यादा प्रौढ़ था। Why was it so? ऐसा क्यों था? Because he had encounters with God क्योंकि परमेश्वर के साथ उसके भेंटें थी, and he had special experiences with him. और परमेश्वर के साथ दाऊद के अनगिनत अनुभव थे। Those encounters and experiences made David a cut above others. और क्योंकि बार बार जो है परमेश्वर के साथ में उसकी भेंट हुआ करती थी और परमेश्वर के साथ में अनुभव उसका था, उसके वजह से जो है बाकियों की तुलना में जो है वो ऊंचा खड़ा रहा। When he heard this Philistine challenge the Israelites, जब दाऊद ने सुना कि ये फिलिस्ती ने इजरायली सेना को ललकारा है, he offered to fight against the Goliath. तो उसने कहा कि वो जाकर गोलियत से लड़ेगा। And when people heard it, they brought this news to Saul. और जब लोगों ने सुना तो ये खबर को शाऊल के पास भी ले आए, And Saul calls for David. और शाऊल जो है दाऊद को बुलवा भेजता है। Now I want us to open to the same chapter, 32 verse. और 32वें वाक्य को देखते हैं, वही अध्याय। Look at this. He says, David is speaking to Saul, and he says, then David said to Saul, let no man's heart fail because of him. Your servant will go out and fight with this Philistine. तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो, तेरा दास जाकर उस फिलिस्ती से लड़ेगा। Verse 33 says, and Saul said to David, you are not able to go against this Philistine to fight with him, for you are a youth and he a man of war from his youth. शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फिलिस्ती के विरुद्ध नहीं युद्ध कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। Saul was somebody who was dismayed and afraid. शाऊल जो है उनका मन कच्चा हो गया था और वो अत्यंत भयभीत हो गए थे, He was also turning others into that same state. और बाकियों को भी वो उस डर के माहौल में ही रख रहे थे, He was keeping everybody under that scare. और उस डर में ही हर कोई था। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, look at how David answered आप again. देखिए दाऊद कैसे उत्तर देते हैं। But David said to Saul, verse 34, your servant used to keep his father's sheep, and when a lion or a bear came and took a lamb out of the flock, verse 35, I went out after it and struck it and delivered the lamb from its mouth, and when it arose against me, I caught it by its beard and struck and killed it. दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता के भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह व भालू झुंड में से मेमना उठा ले गया, तब मैंने उसका पीछा कर कर उसे मारा और मेमने को उसके मुंह से छुड़ाया, और जब उसने मुझ पर चढ़ाई की तब मैंने उसके केश को पकड़कर उसको मार डाला। 36 says something more important. It says, your servant has killed both lion and bear, and this uncircumcised Philistine will be like one of them, seeing he has defied the armies
of the living God. तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को ही मार डाला और वह खतना रहित फिलिस्ती उनके समान हो जाएगा क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। Listen to this carefully. ध्यान से सुन लीजिएगा। What made David to be better than them is the encounters that he had with God. देखिए दाऊद जो है उनकी तुलना में बेहतर क्यों था? क्योंकि दाऊद का परमेश्वर के साथ में भेंट हुआ He था। had experiences. दाऊद का अनुभव था परमेश्वर के What are साथ। those encounters which were very personal, और वो व्यक्तिगत भेंट जो परमेश्वर के साथ हुआ करता था which दाऊद had का, established him to have a relationship with him, जिसकी वजह से जो है यहोवा के साथ उसका एक रिश्ता बन गया था। and also experiences like killing a bear and a lion was something that was noteworthy. और देखिए जो ये भी उसके अनुभव कि उसने भालू को और सिंह को मारा था, ये अनुभव भी नोन लेने लायक है। When a bear come against his flock or a lion come against his flock, this man who knew God rose up against the beast. और देखिए जब एक भालू या एक सिंह जो है मेमने को उठा ले जाने के लिए आते थे, तब जो है दाऊद जो है ये जंगली जानवर के विरुद्ध में खड़ा रहा। And God supplied the power that was needed to tear the beast out. और परमेश्वर ने वो सामर्थ को सप्लाई किया ताकि दाऊद जो है इस भालू को और सिंह को जो है मार दे। David was prepared before he could face a giant like Goliath. दाऊद को तैयार किया गया था गोलियत का सामना करने से पहले। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, that confidence is what brought David in front of Goliath. That confidence is what gave him victory against this giant. और वो विश्वास जो है उसके वजह से वो गोलियत के विरुद्ध में खड़ा रह पाया। वो विश्वास की वजह से जो है वो गोलियत पर जय प्राप्त कर पाया। He saw this Goliath as nothing. उसने इस गोलियत को कुछ नहीं के बराबर देखा। He saw that God is backing him up. उसने ये देखा कि उसका परमेश्वर उसकी ओर से है। His belief in God was so big. और उसका विश्वास अपने परमेश्वर पर इतना बड़ा था। There was no challenge that was a challenge in front of कि him. कोई चुनौती उसके सामने चुनौती थी ही नहीं। You know what? He did not even wear the armory of a soldier. आप जानते हैं उसने एक सैनिक के अस्त्र शस्त्रों को भी नहीं पहना। Leave alone the king's armory. और राजा के अस्त्र शस्त्र के बारे में तो भूल ही जाइएगा। He just went with 5 stones 5 पत्थरों को लेकर वो गया and a sling. और एक गोफन को He लेकर did गया। not even use all the 5 stones. सारे पत्थरों को, सारे 5 पत्थरों का भी उपयोग नहीं The किया very उसने। first stone sunk into the temple of this great giant. पहला ही पत्थर जो उसने मारा ये महान दानव के माथे पर जाकर माथे के बीचों बीच जाकर लग गया। He slayed him in no time. और उसने जो है उसको मार ढेर कर दिया। You know what was that? That was the victory of somebody's understanding of how big his God is. देखिए ये जय उस बात की थी, उस समझ की थी, किसी के समझ की कि मेरा परमेश्वर कितना बड़ा है। If you think that your God is small, अगर आप ये सोचते हैं कि आपका परमेश्वर छोटे हैं, you will live under constant pressures of life. तो निरंतर जो है इस जीवन के दबाव के आड़ में रहोगे आप। But if you know and you have experiences, encounters with the Lord, you will know how big the God is. लेकिन अगर आप जानते हैं और आपका भेंट हुआ है परमेश्वर के साथ, और अगर आपके अनुभव है परमेश्वर के साथ, फिर आप जानोगे कि कितने बड़े हमारे परमेश्वर There हैं। is no mountain that you cannot scale. और ऐसा कोई पहाड़ नहीं है जिसको आप पार नहीं कर सकते हो। Every problem will become like a molehill for you. और हर एक समस्या जो है आपके लिए बिल्कुल छोटी हो जाएगी। You will be overcomer. आप जो है जयवंत होंगे। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, I want us to change our mindset. हम चाहते हैं कि अपने मनोस्था को हम बदल दें। Lord, don't look at God as small. आप परमेश्वर को छोटा न देखें। There is nothing that is impossible to him. उनसे सारी बातें संभव है। The word impossible does not exist in the dictionary of God. और ये शब्द असंभव परमेश्वर की डिक्शनरी में नहीं है। When you have this God backing you up, जब ये परमेश्वर आपकी ओर से है, in Him that you become invincible, और उनमें जो है आप जयवंत बने रहते हैं, you will be an overcomer. आप जो है जयवंत बने रहोगे। Hallelujah. Hallelujah. With this confidence, I want you to go into the day. और इस विश्वास के साथ आप दिन में जाइएगा। I want you to overcome every mountain of problem in the name of Jesus Christ. और मैं चाहता हूं कि हर एक पहाड़, समस्या के पहाड़ पर आप हावी हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। Remember, God loves you. याद रखिएगा परमेश्वर